बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने वर्ड सुना होगा कि मंडियां लगती हैं, फ्रूट मंडियां, सब्ज़ी मंडी। पहली वीडियो में शायद इस तरह के मैं वर्ड इस्तेमाल कर चुका, लेकिन अफसोस है कि दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ। और सेनेट के अंदर जो मंडियाँ लगने जा रही हैं और फिर उसकी तैयारी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अमली इक़दाम करना चाहते हैं कि ये मंडियाँ ना हों, और अपोजिशन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए उन्हें मुआहदा भी किया, पीपल्स पार्टी नून लीग बातें भी करती रही, लेकिन जब ये मामला हुकूमत ये करना चाह रही है तो अब वो इसकी मुखालफत में आ गए। अब मामला ये हो रहा है कि वीडियो स्कैंडल भी जिस तरह आपने देखा वो मंजर आम पर आया, और उसके लिए बाकायदा तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने है एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब जो है वो शामिल हैं, उसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब शामिल हैं, और इस तरीके से 3 रुकनी जो कमेटी है उसके आगे जाके मैं बात बताऊंगा उसको मैंडेट क्या दिया गया है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कलर सईदा के अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें वो बता रहे हैं कि सेनेट के 1 वोट की कीमत, यानी बलूचिस्तान के वाले से उन्हें हवाला दिया, 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ा ये एक इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है कि जो लोग ये बात करते हैं कि ईवान बाला, ईवान ज़ेरी या मुकद्दस ईवान जिनको कहते हैं पार्लियामेंट को, क्या वो ईवान जिनके अंदर ऐसे ज़मीर फरोश लोग आए, जिस तरह आपने देखा कि पिछले इलेक्शंस के अंदर के जो वीडियोस का स्कैंडल आया सामने, जिसमें किस तरह ख़वातीन और मर्द जो हैं किस तरीके से वो सेनेट के वोटों के लिए वो नोट जो है वो ले रहे हैं और बैग्स के अंदर डाल रहे हैं, और किस तरह वो ख़रीदो फरोख्त एक सरेआम हो रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग का और बाज़ार गर्म है। और उस हवाले से फिर भी ये पार्टीज बात करती हैं, और इमरान खान साहब ने उस वक़्त भी इन्हीं हरकत की वजह से अपने लोगों की कुर्बानी दी, बावजूद इसके कि उनकी हुकूमत जो है वो ख़तरे से दुचार हो सकती थी। लेकिन ये वो दूसरी जानब जो है ये PDM के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग हैं, अभी रिसेंटली जब सेनेट के इलेक्शन में जो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आई और इनके बंदे अगर कम हुए, तो जिन्होंने ज़मीर फरोशी की, हॉर्स ट्रेडिंग की, इन्होंने कहा हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये खुद आप मसलतों का शिकार होते हैं। अब इमरान खान साहब वो चाहते हैं, जो आप भी कह रहे थे पहले कि जनाब ये अब बाज़ार बंद होना चाहिए, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। बज़ाहिर आप खुद उसके बानी भी हैं, रूए रवाम भी हैं, लेकिन फिर भी अब इमरान खान साहब तो जो भी तमाम आइनी और कानूनी है रास्ते वो इख्तियार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2 तारीख अक्सरियत नहीं है। अगर आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, तरमीम की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए 2 तारीख अक्सरियत चाहिए। तो 2 तारीख अक्सरियत अगर उनके पास नहीं है, तो उसके लिए उसके साथ जो कानून में अगर तरमीम होती है कि वो इलेक्शन एक्ट के अंदर होती है, तो उसके लिए सदारती आर्डिनेंस का भी रास्ता हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जो अवाम है उसके अंदर भी वो गए हुए मौजूदा हुकूमत। अपोजिशन अगर चाहती है तो ये कह रही है कि जनाब हमें तो ये आप तरमीम के उनका साथ दे दें, तो 2 तारीख अक्सरियत से पास हो जाएगी, फिर तो मसला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन नहीं चाहती कि जनाब ये मामला जो है ये ख़त्म हो। अब एक तरफ वो मोहम्मद अली शाह साहब कहते हैं, क्योंकि उनको पता है पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पे अगर 2 एक्स्ट्रा सीटें नहीं हैं, तो यकीनन पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है या उनके रहनुमा हैं उनकी जानब से ये पैसा दिया गया, और वो दूसरा मकाम भी हो सकता है। क्योंकि कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन इट पॉसिबल कि PTI के लोग पैसे दे रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं मोहम्मद अली शाह साहब के बकौल, और PTI के लोग ले रहे हैं पैसे, और वो उनके बकौल ये है कि वो मान भी रहे हैं कि हाँ जी हमने पैसे दिए। और कभी वो स्पीकर हाउस की बात करते हैं कि वहाँ पे हुआ, स्पीकर का जो कौमी असम्बली असद कैसर वो कहते हैं ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ। और अपने बारे में जब उनसे पूछा गया, हमने पूछा उनसे, मैंने भी इनसे सवाल किए बार बार कि जनाब आप ये बताएं कि आप किस जगह पे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे याद नहीं आ रहा। आपके सामने मैंने कहा नोट भी पड़े हुए हैं, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है कैसे पॉसिबल है। तो पीपल्स पार्टी वाले जो लोग हैं जो उन्होंने खरीदो फरोख्त की, और यकीनन उसका नतीजा भी आया कि 2 उनको इजाफी सीटें मिली, तो वो कैसे हो सकता था कि वो पैसे दें पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह साहब या उनकी क़यादत, और जनाब PTI जो है उनको बेनिफिट हो। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि PTI के लोग अपने लिए वोट मांगने के लिए PTI के लोगों को या अरकान को दें, और वो वोट दे के पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को इजाफी सीटें दे दें। तो लिहाजा ये शायद उनकी बात इस हद तक ठीक है,
और वो जो डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं कि जनाब वो वीडियो अलहदा की है, वो वीडियो अलहदा की है, तो दोनों वीडियो में पैसे मौजूद हैं, दोनों उसको पैसों को भी डिनाई नहीं कर रहे, वो पैसे की तकसीम को भी डिनाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने भी पैसे दिए और पीटीआई के लोगों ने लिए और उनके पीटीआई के लोगों ने दिए। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये ज़ेर समात है, तो इसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि वो जो ज़मीर फरोश लोग हैं इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। तो इस हवाले से मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब से ये इस्तदा है कि वो इस मामले को ज़रूर देखें और इसको परखें। और इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है, जिस तरह उन्होंने बताया, उसमें वफाकी वज़रा जो है, जिस तरह उन्होंने बताया कि शीर मज़ारी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं और मशीर बरार साहब, शहजाद अकबर साहब हैं। और इस कमेटी जो है वज़ीर आज़म साहब ने इन अरकान असम्बली के पैसे लेने से मुतल्लक जो वीडियो स्कैंडल पर पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है और इस 3 रुकनी कमेटी जो है उसको वीडियो स्कैंडल से मुतल्लक अमूर की तहकीकात करेगी और अपनी सिफारिशात भी वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि कमेटी वीडियो स्कैंडल में आइंदा के लाए अमल के लिए भी तजावीज़ देगी। अब जनाब ये तो हो गया मामला उस वीडियो का, और हुकूमत ने ये अंदिया भी दे चुकी कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको पेश कर सकते हैं। दूसरी जानब अगर हम आ जाए सिनेरियो पे कि जो इमरान खान साहब ने या हुकूमत ने किस लिए उजरत में काम किया, वही बात कि इलेक्शन जब शेड्यूल का अनाउंस हो जाता है उस वक्त कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग या कोई इस तरह का अमेंडमेंट वगैरह शायद पॉसिबल नहीं हो सकती एज़ पर लॉ, चूँकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। और 12 फरवरी को जिस तरह मैंने बताया कि वो अब और 13 फरवरी को रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागज़ जमा कराए जा सकते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 14 फरवरी जो है उसको नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेदन कर देगा, जबकि कागज़ नामजदगी की जांच पड़ताल 15 से 16 फरवरी तक रिटर्निंग अफसरान के दफातर में होगी। चैलेंज पड़ताल जो है उसके मुकम्मल होने के बाद रिटर्निंग अफसरान की जानब से दुरुस्त कर दिए गए जो कागजात नामजदगी के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और शेड्यूल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की जानब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की आखिरी जो है तारीख होगी 18 फरवरी मुकर्रर की गई, जबकि इन अपीलों की जो है 20 फरवरी तक निपटाया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसलों की रोशनी में उम्मीदवारों की नज़रशानी शुदा फहरिस्त जो है यानी जो हतमी फहरिस्त उसको कह सकते हैं 21 फरवरी को आवेदन की जाएगी। इसी तरह कागजात नामजदगी वापस लेने की जो तारीख है वो 22 फरवरी मुकर्रर की गई। बारज़ा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 23 फरवरी को आवेदन की जाएंगी। ये फहरिस्तें जारी होने के बाद कोई भी उम्मीदवार 2 मार्च दोपहर 12 बजे तक मुकाबले से दस्तबरदार हो सकेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो अलामिया जारी किया गया है, और जिसके बाद सैनेट की नशिस्तों पर अरकान मुंतखब करने के लिए 4 सूबों की असम्बलियों और वफाकी दारुल पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग का अमल 3 मार्च को होगा। सैनेट की कितनी नशिस्तें हैं और कितनी नशिस्तों पर पोलिंग होगी, इस हवाले से नाज़रीन आपको मैं चंद फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। सैनेट की इस वक्त 104 जो अरकान हैं, अरकान में से 52 अरकान जो है अपनी 6 साल जो मुद्दत है ख़त्म होने के बाद 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, जिसमें कबायली इजला के 8 में से 4 सेनेटर भी शामिल हैं। और अब कबायली इजला के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने की वजह से ये 4 नशिस्तें पुर नहीं की जा सकती, जिससे सैनेट की मजमूई नशिस्तें जो कम होकर अब 100 रह जाएंगी। 3 मार्च को 48 अरकान सैनेट को मुंतखब करने के लिए पोलिंग होगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12, सेंट्रल पंजाब और सिंध से 11-11, जबकि इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स को मुंतखब किया जाएगा। अब पोलिंग के हवाले से अगर बात की जाए कि पोलिंग में 4 सूबों से आम नशिस्तों पर 7 अरकान, 2 नशिस्तों पर खवातीन, 2 नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स को चुना जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अक़लियती नशिस्त पर एक जो रुकन है वो मुंतखब होगा। ये बात भी मद्देनज़र रहे कि 11 मार्च को अपनी 6 साल मुद्दत ख़त्म होने पर जो रिटायर्ड होने वाले सेंटर्स की जो 65% तादाद है वो अपोजिशन जमातों से तल्लक रखती है, जिसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इन इलेक्शन के अंदर अगर लूज़र होगी तो वो PDM या अपोजिशन की जमातें होंगी, और इसके अंदर अगर किसी को फ़ायदा होगा या बेनिफिशरी होगी तो वो मौजूदा जो हुकूमत है
इमरान खान साहब की जो PTI की हुकूमत है वो बेनिफिशरी होगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सेनेट की टिकटों की तकसीम के लिए एक कमेटी भी बनाई है और जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर तलीम शफकत महमूद और PTI के सेक्रेटरी जनरल आमर कियानी शामिल हैं। ये वो लीडर हैं या वज़रा हैं जो कि जिसके मुताबिक अब वो फैसला करेंगे कि किन जो उम्मीदवारों को सेनेट से PTI की टिकट से लड़ाया जाएगा। तो इस हवाले से मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से फेवरेट उम्मीदवार हैं, उस हवाले से भी आपसे शेयर करेंगे। अब मामला ये है कि जो बोर्ड के जो अरकान हैं, जिस तरह मैंने बताया कि अपने मुतल्लिका सूबों से मुमकिन उम्मीदवारों के नाम तजवीज़ करेंगे, जबकि असद उमर की ये मरकज़ी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस्लामाबाद से उम्मीदवारों के लिए तजावीज़ को तैयार करें। अगर बात की जाए अभी तक जो सूरत हाल सामने आया, तो एक मुताद अंदाजे की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक हुक्मरान PTI को 20 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP और 6 नशिस्तें और मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तें जीत सकती है। ये ओवरऑल पाकिस्तान का सिनेरियो है जो अब तक की इनकी अद्दी अक्सरियत है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो कम या ज़्यादा सीटें हो सकती हैं वो अब डिपेंड करता है कि शो ऑफ हैंड होता है, सीक्रेट जो बैलेट है वो होता है, या जो बोरियां नोटों के जो बोरियां खुलनी है, हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा वो होगा, या अगर सीक्रेट बैलेट ही होता है और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो फिर ये रोएंगे और इनकी नशिस्तें अगर कम होंगी तो फिर जारी बात है ये कहने के काबिल नहीं होंगे कि जनाब हमारे साथ धांधली हुई है, हुकूमत इससे जाएगी नहीं, 2023 तक ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। जरदारी साहब इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे और उसमें फिर जब ये 2023 आ जाएगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बार बार वो तकरीर चलाएंगे जो उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को। पहली गालबन उनकी तकरीर थी असम्बली में कि जनाब हम आपको इस तरह की कोई गैर आने की कोई इस तरह की रिजाज नहीं करेंगे, आपको जो आइनी मुद्दत है पीपल्स पार्टी जो है वो पूरा करने का मौका देगी, इस चीज़ का वो क्रेडिट भी लेंगी। अभी तक जरदारी साहब विन विन सिचुएशन में है और गिलानी साहब के हवाले से मैं एक और ख़बर दूं कि मे भी वो चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं। अगर वो सेनेटर मुंतखब हो गए जो पूरा जोर लगाया जा रहा है तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी मौजूद उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बैक एंड पे उनको शहबाज शरीफ साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अब तो PDM की वजह से क्योंकि कंसेंसस कैंडिडेट तो मरियम साहबा को बादल न खास्ता उनकी हमायत करना पड़ेगी। और गिलानी साहब के राब्ते आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, जब वो वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उनका बहुत अच्छा आपस में अलाइनमेंट थी और जरदारी साहब भी जारी बात है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात भी कर चुके हैं। तो ये सारा इसका सारा मकसद ये हुआ कि मरियम साहबा और जो नवाज शरीफ का फैक्टर है वो भी डिसमेंटल होकर 4 सीटें जो उनकी बनती है शायद वो भी ना मिले और शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब दानिस्ता जेल में बैठे हुए हैं अपनी बेल की दरखास्तें वापस लेकर, तो वो फिर डिस्क्रेडिट जाएगा मरियम साहबा और नवाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ जो गारंटियों की वजह से अभी बैठे हैं, ये गारंटी भी एक है कि अगर उनकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इस तरह तो सेनेट के इलेक्शन के बाद वो भी आराम से बाहर आ सकते हैं। जरदारी साहब की इदारों की शायद मामनत ही होती है, जब कोई पोले गेंद कराएंगे, उनकी बेल मेरे ख्याल हो चुकी है, अब वो भी ज़्यादा उनकी परेशानियां नहीं है। केस उनका आखिरी डिज़ायर है कि वो चले जाएं कराची में, शायद वो भी चले जाएं। अभी तक इमरान खान साहब जो है उस पर अड़े हुए हैं, तो देखना ये है कि अब ऊँट की किस वक्त करवट बैठता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके मैंने सामने रख दी हैं, तो पूरा एक सियासी मंजरनाम और जो फ्यूचर जो है आपके सामने रख दिया है। बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, आज वीडियो लंबी हो गई है, उस पर माजरत खाऊँ, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों का अहाता करके मैंने दिखा दिया और आप याद रखिएगा ये चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ती आपको नज़र आएंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।